यह कहानी है एक छोटे से गांव चंदनपुर की, जो पहाड़ियों के बीच बसा था। इस गांव में एक बेहद अजीब मान्यता थी। जिसके पास लाल गले की घंटी वाला बैल हो, उसका भाग्य एक दिन बदलता है। गांव में बहुत से बैल थे, लेकिन लाल गले की घंटी सिर्फ एक बैल के गले में थी, और वो बैल था भोला, जो किसी का नहीं था। भोला एक बूढ़ा बैल था। उसका मालिक मर चुका था, और तब से वो गांव भर में आजाद घूमता था। उसके गले में टंगी लाल डोरी की घंटी जब जब बजती, लोग सिर झुकाकर प्रणाम करते। क्यों? क्योंकि गांव में मान्यता थी, जिसके घर ये बैल रुक जाए, उसका जीवन किसी तरह से बदल जाता है। नंदू नाम का एक गरीब किसान, जिसका खेत सूखा पड़ा था और कर्ज के तले दबा हुआ था। उसका सपना था अपना हल, अपना बैल और अपनी जमीन पर खेती, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। एक दिन थका हारा नंदू खेत से लौट रहा था। तभी उसने देखा बैल भोला उसके आंगन में बैठा था। गांव वाले दौड़ आए। नंदू, आज तो तेरा भाग्य खुल गया। उस दिन से चीजें बदलने लगी। बारिश हुई और बंजर जमीन में हरियाली आ गई। गांव का साहूकार खुद आकर बोला, कर्ज बाद में देना, पहले खेत करना। पंचायत ने उसे हल दिलाया और एक गाय भी दे दी। नंदू के जीवन में उम्मीद लौट आई। नंदू ने बैल भोला को गौशाला में रखना चाहा, लेकिन भोला हर रात वहीं लौट आता। नंदू के दरवाजे पर घंटी बजाता। गांव में एक बुजुर्ग साधु आए और बोले, ये बैल कोई साधारण प्राणी नहीं, ये उन लोगों के पास जाता है जिनका दिल सच्चा होता है। घंटी लाल क्यों है जानते हो? साधु बोले, घंटी भाग्य नहीं देती, वो केवल संकेत देती है कि जिस इंसान के पास यह रुकी है, उसने दूसरों को बिना स्वार्थ कुछ दिया है। ये भाग्य नहीं, कर्म का फल है। नंदू अब गांव का सबसे सम्मानित किसान था, लेकिन उसने कभी खुद को भाग्यशाली नहीं कहा। वो हर रोज गांव के बच्चों को खेत में ले जाता, मिट्टी की महिमा समझाता और कहता, अगर तुम्हारा मन साफ है और दिल बड़ा, तो एक दिन तुम्हारे आंगन में भी कोई लाल गले की घंटी वाला भोला जरूर आएगा। मोरल ऑफ स्टोरी: किस्मत से पहले कर्म आता है। भलाई का कोई शोर नहीं होता, पर उसकी घंटी देर सबेर जरूर बजती है। जिसके पास देने का मन है, उसके पास सब कुछ आने लगता है।